मोह कलिलं बुद्धि व्यतितरस्यति तदा गन्ता असि निर्वेदं श्रोतव्या श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्ता असि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरस्यति तदा गन्ता असि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरस्यति तदा गन्ता असि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अनुवाद तात्पर्य पढ़ते हैं। पापा जी लिखते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तात्पर्य, भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी जी का कहना है, श्लोक बहुत बड़ा है, हम रहता हिंदी में पढ़ेंगे। हे मेरी त्रिकाल प्रातः तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी देखता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पित्त तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए है। किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो और श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो ये नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य श्री कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों
तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांग जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, बहुत सुंदर। तो सुंदर तात्पर्य हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले देखेंगे श्लोक का पिछले श्लोक से क्या संबंध है ना। जैसे पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिमुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। भगवान ने कहा कि कर्म तो करने पड़ेंगे तुम्हें, है ना, लेकिन कर्मों का जो फल है, जो रिजल्ट है, उसकी आशा से ना तो कर्म करो और ना ही जब आपको जब रिजल्ट मिल जाए तो उसको खुद ही कंज्यूम करने का या खुद को भोग करने का प्रयास नहीं करो, है ना। जैसे हमारे गुरु महाराज है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, वो जॉब करते थे और वो जॉब करके पूरी सैलरी उनके उनको गुरु प्रभुपाद जी को दे दिया करते थे, है ना। इतनी शरणागति थी उनकी गुरु और भगवान के प्रति, है ना। फिर गुरु जो होते हैं वो देखते हैं कि हाँ चल इसमें से कुछ पोर्शन आप अपना गृहस्थी चलाइए, है ना। इतनी शरणागति थी उनको। और आज उनका एपियंस डे भी है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। तो कभी कभी इच्छा होती है कि उनके बारे में कुछ कहा जाए, लेकिन हम जैसे नालायक शिष्य क्या कहेंगे उनके बारे में, है ना। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। तो वो जो ऐसा कर पाते हैं, है ना, जो भी लोग ऐसा कर पाते हैं, फल की आशा से काम नहीं करते हैं। दूसरा, जो फल प्राप्त हो भी जाए, अच्छा भी या बुरा भी, जैसा भी फल प्राप्त हो, अच्छा या बुरा, तो उस फल को खुद नहीं भोगना चाहते। और इससे ये भी समझ में आता है कि वो खुद को कर्म के फलों, ना तो कर्म का कारण मानते, ना कर्म फलों का कारण मानते, वो तो भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर और है बात है, तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। अब अर्जुन को ये बात बता रहे हैं भगवान कि ऐसा होगा तुम्हारे साथ अगर तुम इस तरह से, क्योंकि अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको युद्ध का नतीजा अच्छा नजर नहीं आ रहा। तो भगवान ये कह रहे हैं, देखो पहली बात तो तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। अगर हम कर्म की भी बात करें तो भगवत गीता में बताते हैं भगवान कि कर्म होने के पीछे भी 5 कारण है, उसमें से लास्ट कारण 5 होते हैं। कोई भी आप लोग यहाँ बैठ गए हो, इसमें एक तो आपकी इच्छा है, दूसरी इच्छा प्रभु की है, उनकी भी सैंक्शन होना चाहिए। क्या आज एकादशी का दिन है ना, इतना शुभ दिन है, तो गीता कौन कौन पढ़ेंगे, किसको अधिकार देंगे भगवान? सबको नहीं देते। इसको भगवत गीता को हाथ में उठाने के लिए आपके पास बहुत सारा पुण्य होना चाहिए, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि भगवत गीता पढ़ना भी अपने आप में एक पुण्य है। हाँ, तो 5 कारण होते हैं कोई भी कर्म दुनिया में, जो उचित या अनुचित दोनों। तो उसमें से एक तो खुद की इच्छा होती है आत्मा की, दूसरी भगवान भी होता है, 3 कारण और होता है, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे यहाँ। और अब कर्म तो हो गया, और कर्म का जो फल है वो तो भगवान कहते हैं ठाकुर जी वो तो तेरा अधिकार है ही नहीं। अगर कुछ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, वो कुछ कोई मतलब नहीं उसका तेरे उससे तेरा। तो फिर हम लोग मतलब क्यों रखते हैं? जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई के द्वारा हमारे को जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा आगे लगे, अच्छा या बुरा, हमारा कोई अधिकार नहीं।
फिर हम अधिकार क्यों रखते हैं, आशा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने फल की आशा से ही वो कर्म किया था, इसलिए हम लोग को उस फल के जो रिजल्ट आता है उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा या बुरा, अच्छा मिलेगा तो खुश हो जाएंगे, बुरा मिलेगा तो दुखी में हो जाएंगे। तो भगवान ये कह रहे नहीं, फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, फल को त्याग दो, कोई उसको आपका कोई अधिकार नहीं उस पर, चिंतन भी मत करो, कोई फायदा नहीं चिंतन करने से, अच्छा होगा या बुरा होगा दोनों तेरे हाथ में नहीं, वो मेरा है, भगवान का अधिकार है। बड़ा समस्या होती है, देख रहे भगवान आप तो बड़े ऐसे नहीं, दोनों 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 हमारे हाथ में नहीं है, अच्छा है बुरा दोनों, ना तो कर्म आपके हाथ में ना कर्म का फल। हाँ, कर्म का एक पोर्शन आपके हाथ में, 1/5 पोर्शन आपके हाथ में है ना। जो कर्म के पीछे 5 कारणों से एक कारण है हमारी खुद की इच्छा, दोनों दोनों हमारे हाथ में नहीं, फल हमारे हाथ में नहीं। हाँ, वो हमने जो पढ़ा था वो इसमें चलता कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु, वहां पर वो इसमें चलाया था। सही बात बोला आपने, इवन मटेरियल भी हमारे हाथ में नहीं है, वहां तो वो सही बोला आपने, वो तो वो स्पिरिचुअल के लिए आया है। जब कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला जो है तो प्योर लव है, भगवान के प्रति प्योर कर्म है होता है ना, तभी तो भगवान बोल रहे हैं कि तेरा अधिकार नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मटेरियल भी हमारे हाथ में नहीं है। और जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम, तो वो ऐसा व्यक्ति क्या है ना, जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा और भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। अब मन में प्रश्न आता है कि भगवान को धाम को प्राप्त करेगा जो व्यक्ति, उसके क्या लक्षण है? तुरंत आता है ना प्रश्न, हमेशा भगवान इस बात को हमेशा ही बोलते हैं, एक्चुअली बोलते हैं क्या, अर्जुन के मन में आता है तुरंत, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, वो कैसा है, कैसा कैसा है, क्या व्यवहार है उसका, है ना। वैसे अर्जुन अभी इसके बाद में जो 53 नंबर श्लोक के बाद तो पूछने ही वाले हैं, 54 वहां से चालू होगा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि केशवा, ये सब चीजें। यहाँ पर भी अर्जुन के मन में थोड़ा तो आया कि अच्छा कृष्णागर में मोह से मुक्त हो जाऊंगा, या फिर आपने कहा कि जन्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, तो और क्या होगा, कुछ और क्या लक्षण आएंगे, थोड़ा बताइए ना। तो कृष्णा बताते हैं, है ना, कृष्णा बताते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंधा असि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, कि तुम्हारी बुद्धि जो होगा मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी, और उस समय क्या होगा, सुने हुए तो सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो दैट इज द लक्षण, जो व्यक्ति मुक्त होने वाला है अभी ना, भगवान के धाम जाने वाला, उसका लक्षण क्या है कि सुनने योग्य, सुने हुए और सुनने योग्य अन्य मनस्क हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसका। तो आज इसको थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बड़ा अच्छा श्लोक है, बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है कि जब हम भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, या हमें कैसे पता लगेगा हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना। उसके बारे में भी श्लोक में वर्णन किया गया, तो सुनते हैं। तो भगवान यहाँ पर बात करें बुद्धि की, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि, यानी कि भगवान कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि। अब बड़ा अजीब सा हो रहा है ना कि सघन वन, अजीब सा कुछ उदाहरण हो रहा है, वन में फंस, बुद्धि मन वन में फंस जाएगी, अजीब सा लग रहा है, मोह रूपी जंगल है, क्या है। तो उसको
हाँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मोह रूपी सघन मन। तो वैसे तो आप देखें कि संसार को, भौतिक संसार को जंगल से तुलना करते हैं। हम लोग सुबह पढ़ते भी ना, संसार दावानल लीला लोका प्राणाय कारुण्ये घना घना प्रातस्य कल्याण गुणानवस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद। कि संसार दावानल, दावानल मतलब होता है जंगल की आग। ये संसार कैसा है? आग लगी हुई है यहाँ। हमारे हृदय में आग हमेशा लगी रहती है, बुझती नहीं, देख रहा भाई। मन शांत नहीं मतलब लगी हुई है आग। तो बोलता है मन में शांति नहीं है मतलब आग लगी हुई है, चिंगारी लगा रखी। मन जब शांत हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, तो आग बुझ जाएगी। हमारे हृदय में एक आग लगी हुई है। क्यों लगी हुई? जंगल इकट्ठा कर रखा बहुत सारा, तो कोई भी उसमें कुछ करता है तो तुरंत आग लगी रहती। तो यहाँ पर कुछ तुलनाएं हो रही, मुझे आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ कंपैरिजन चल रहे हैं यहाँ पर, तुलनाएं हो रही। तो इस संसार को कहा जाता है एक जंगल, लेकिन जंगल में भी आप देखो कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जो ज्यादा सघन होती है ना। सघन मतलब ज्यादा मतलब गहरा होता है, ज्यादा ज्यादा मतलब ऐसे भी पोर्शन होते हैं कई बार जो मतलब अफ्रीका में जंगल जो होते हैं इतने घने होते हैं कि वहां पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती, ऐसे खतरनाक जंगल होते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि ये जो मोह में जो बुद्धि फंसी हुई है, तो मोह को बोला गया है घना जंगल, और हमारी बुद्धि उस मोह में कहीं ना कहीं फंस चुकी है। कहीं ना कहीं जैसे भगवत गीता में भगवान समझाते हैं कि इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। और अभी क्या हो रहा है कि बुद्धि वो बुरी तरह से काम की चपेट में है। और काम ही क्या होता है? अलग अलग रूप लेता है। कभी काम क्रोध का रूप लेता है, कभी काम ईर्ष्या का रूप लेता है, कभी काम जो काम भावना है वो कभी कभी मोह का रूप लेती है ना। तो ये मोह, हमारी जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं मोह में फंस चुकी है। कहीं ना कहीं मोह में वो इसलिए निकल नहीं पा रहे। हम लोग मन में भी सोच लेते हैं कि वो कल से अच्छे से करेंगे भक्ति, लेकिन बुद्धि फंसी हुई है जंगल में। इवन खुद मन में लगा लो, कर लो, सुन भी लिया हमने, समझ भी लिया ये अच्छी चीज है, फिर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने मन से सोचा है। लेकिन बुद्धि ही फंसी हुई है अगर मोह के जंगल में, सघन वन में, तब क्या करें? तो सोल्यूशन तो यही बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से सीधा आत्मा के ऊपर असर पड़ता है। तो जब आत्मा के ऊपर असर पड़ता है ना, तब उसका बुद्धि, भगवान जो उसे बुद्धि प्रदान करते हैं है ना, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि, वो मदद करती है उसको इस सघन मन से बाहर निकलने में। अब यहां देखिए बोला गया यदा ते मोह कलीलम, या कलील मतलब बोला है घना जंगल, मोह रूपी घना जंगल। अब आप देखिए जैसे
ये बात अर्जुन को क्यों कह रहे हैं भगवान, है ना? मोह के बारे में अर्जुन को कह रहे हैं भगवान। देखिए अर्जुन के अंदर काम क्रोध नहीं है, इसलिए जब भगवान ने कहा उनको कि अर्जुन अगर तुम युद्ध लड़ोगे तो तुम्हें इस संसार का साम्राज्य प्राप्त होगा, तो अर्जुन बोले कृष्णा मुझे कब चाहिए साम्राज्य, भोग, तुम्हें संसार के भोग प्राप्त होंगे। तो अर्जुन कहते हैं कृष्णा मुझे कहाँ भोग चाहिए। तो उनका बुद्धि काम में तो फंसा हुआ नहीं, लेकिन उनका बुद्धि कहाँ फंसा हुआ है, मोह में। हमारे साथ भी ऐसा है, जो डिवोटी होते हैं उनको ज्यादा काम भावना नहीं चाहिए, मतलब संसार का ऐश्वर्य है, बोले कुछ 20-25 हजार महीने की मिल जाता है, परिवार का पालन पोषण है, बस हमको कोई साम्राज्य इकट्ठा नहीं करना बहुत बड़ा, मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा, बहुत होगा नहीं। हमारे भी भक्तों के साथ जो ज्यादा समस्या होती है ना वो मोह वाली होती है। तो इस मोह को ढंग से समझना पड़ेगा, मोह क्या चीज है। जैसे अर्जुन ने अपनी बुद्धि से कई तर्क दिए भगवान को कि कृष्णा युद्ध, देखो युद्ध नहीं लड़ेंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, नपुंसक मतलब जो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, समाज में अवस्था फैल जाएगी, और कृष्णा बड़े बुजुर्ग मर जाएंगे, कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और अगर हम ऐसा करेंगे, अगर कुल नाश का कारण बना, तो मैंने जो सुना है कि हम सभी नरक में वास करें। तो ऐसे उन्होंने अपनी बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि कहाँ फंसी हुई है, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत प्रैक्टिकल बात है। जैसे मानो कि मैं किसी बोलूं